आयुर्वेद दो शब्दों से बना, आयु और वेद। कहा यह जाता है कि ब्रह्मा ने जब इस सृष्टि की संरचना की, उसी समय उन्हीं के मुख से जिस प्रकार मां के गर्भ में संतान के आने पर स्वयं आप आने लगता है उसके स्तनों में, उसी प्रकार इस सृष्टि की संरक्षा के लिए स्वयं ब्रह्मा ने आयुर्वेद को स्मरण करके इस लोक में प्रवर्तित किया। कालांतर में अनेक स्थितियों से पार करते करते आज जैसा स्वरूप हमारे सामने है, हजारों हजार साल तक मानव जाति के, दानव जाति के, देव जाति के, किन्नर जाति के, यक्ष जाति के, नाग जाति के सब लोगों के स्वास्थ्य की संरक्षा करने वाला यह आयुर्वेद इस मुकाम तक पहुंचा हुआ है। जब आयु और वेद ये कहते हैं तो ये आयु का वेद है, इसे अथर्ववेद का उपवेद भी कहा जाता है, इसे पांचवा वेद भी कहा जाता है। अनेक वैदिक रेफरेंसेस आयुर्वेद के संबंध में हमको प्राप्त होते हैं कि जब आयु और वेद, आयु यानी जीवन, वेद यानी उसका ज्ञान, तो यानी जीवन का ज्ञान, जीवन का विज्ञान जो है वो आयुर्वेद है। अब प्रश्न उठता, आयु क्या? आयु की परिभाषा आचार्य चरक देते हैं, सत्वम आत्मा शरीरंच। सत्व यानी मन, आत्मा और शरीर, या शरीरेंद्रिय सत्वात्म संयोगो। शरीर, इंद्रिय, सत्व यानी मन और आत्मा, इन चारों का जो संयोग है, हम किसी मृत शरीर को देखते हैं तो वहां शरीर भी है, उसकी ज्ञानेंद्रियां भी हैं, आंख, नाक, कान इत्यादि हम सबको दिख भी रहे हैं। मन जीवित शरीर में भी नहीं दिखता, तो वैसे ही शायद मृत शरीर में भी होता होगा। तो कोई एक तत्व ऐसा है जो जीवन के लिए आवश्यक है, वह है जीवात्मा। तो शरीर, इंद्रियां, मन और आत्मा, इन चारों का जो समवेत स्वरूप है, यानी ये चारों जब तक संयुक्त रहेंगे तब तक जीवन है, तब तक आत्मा है। या ये आयु की परिभाषा।